नमस्कार साथियों। आज के फेसबुक लाइव कार्यक्रम में बहुत ही महत्वपूर्ण एवं संवेदनशील विषय पर आप सबसे चर्चा करनी है। विषय है देश में बढ़ रहे ब्लैक फंगस के केसेस का और ब्लैक फंगस से लगातार हो रही देश में मौत के लिए क्या ये सरकार कदम उठा रही है उनको रोकने के लिए। ये साथियों बहुत ही संवेदनशील विषय है और मुझे लगता है कि इस संवेदनशील विषय पर हमें निश्चित रूप से एक बड़ी मजबूती के साथ आवाज़ आज उठाने की आवश्यकता है, क्योंकि लगातार मौतें जो हैं वो ब्लैक फंगस से बढ़ती जा रही हैं और मौतों का आंकड़ा भी बड़ा संगीन है। अगर मैं अपने ज़िले की बात करूं तो मेरे ज़िले में आज लगभग 70 पेशेंट पिछले एक हफ्ते के अंदर ब्लैक फंगस के हमारे मेडिकल कॉलेज में आए थे। 12 की मौत हो चुकी है और 2 पेशेंट रेफ़र किए जा चुके हैं और लगभग 56 पेशेंट ज़िंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। साथियों, 70 में से 12 पेशेंट की मौत का मतलब है ये आंकड़ा कहीं ना कहीं चौंकाने वाला है। ये आंकड़ा लगभग 15 से 20% के बीच में है। तो जहां कोरोना से मौत का आंकड़ा केवल 1% था, ब्लैक फंगस से मरने का आंकड़ा जो है वो कई गुना ज़्यादा कोरोना से भी बढ़ रहा है। साथियों, मुख्य कारण ये है कि कोरोना के इलाज में खास तौर पे जो स्टेरॉइड्स का ट्रीटमेंट कोरोना काल के अंदर सरकारी अस्पतालों के अंदर जो मिला है, उसमें लापरवाह तरीके से स्टेरॉइड्स का एडमिनिस्ट्रेशन, इम्प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ स्टेरॉइड की वजह से ये केसेस ब्लैक फंगस के देश में पैदा हुए हैं। हमने अपने करनाल के सभी मरीजों का जायज़ा लिया और एक चीज़ उभर करके आई कि जितने भी मरीज ब्लैक फंगस से पीड़ित हैं, ये सभी वो मरीज हैं जिन मरीजों को कोरोना हुआ था और कोरोना के दौरान उन्होंने स्टेरॉइड्स का ट्रीटमेंट इन सरकारी अस्पतालों में लिया था। ये केवल उन्हीं मरीजों को ब्लैक फंगस जो है वो हुआ है और इसमें कोई दो राय नहीं कि इम्प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ स्टेरॉइड्स, यानी कि बगैर चेक किए हुए किस पेशेंट को किस मात्रा के अंदर स्टेरॉइड्स देनी चाहिए, ये जब सरकारी अस्पतालों के अंदर इम्प्रॉपर तरीके से दी गई तो स्टेरॉइड्स की इम्प्रॉपर मैनेजमेंट से लोगों के अंदर ब्लैक फंगस जैसी इस बीमारी का जो है वो उत्पन्न हुई है। अब सबसे ख़तरनाक स्थिति ये है, इसे ब्लैक फंगस को हम म्यूकोमाइकोसिस कहते हैं और म्यूकोमाइकोसिस मेडिकल टर्मिनोलॉजी में अगर मैं इस हैरिसन इंटरनल मेडिसिन की किताब को अपना आधार बनाऊं तो मैं साथियों आपको बताना चाहता हूं कि एम्फोटेरिसिन बी दवाई ब्लैक फंगस के पेशेंट्स के लिए के ट्रीटमेंट के लिए हमें चाहिए। एम्फोटेरिसिन बी का इंजेक्शन हर ब्लैक फंगस के पेशेंट को लगाया जाना आवश्यक है। अब देश में हो क्या रहा है? देश में ये हो रहा है कि केंद्र सरकार और हमारे हरियाणा की राज्य सरकार लोगों को ये दवाई पहुंचाने में असमर्थ है। सरकार ने इस दवाई का पूरा कंट्रोल अपने हाथ में लिया है। प्राइवेट सेक्टर में ये दवाई उपलब्ध नहीं है और जो भी पेशेंट ब्लैक फंगस से पीड़ित है उसको सरकारी अस्पताल के अंदर ही ट्रीटमेंट लेना है और सरकार ही इन इंजेक्शन्स को इन अस्पतालों के अंदर उपलब्ध कराती है, तब जाकर के ये इंजेक्शन
किसी भी ब्लैक फंगस के पेशेंट को लगने का काम पूरे देश भर में चल रहा है। परंतु सबसे बड़ा सवाल जिसने एक भयानक स्थिति उत्पन्न की है कि क्या ये इंजेक्शंस अस्पतालों के अंदर उपलब्ध हैं? क्या जिस मात्रा के अंदर ये दवाई ब्लैक फंगस से पीड़ित पेशेंट को दी जानी चाहिए, क्या उस मात्रा में दवाई पेशेंट्स को मिल पा रही है? कल हमने मेडिकल कॉलेज का दौरा किया। हम बहुत सारे पेशेंट्स के अटेंडेंट्स से मिले। देश भर में हमने अलग अलग जगहों पर चर्चा की, तो जो आंकड़े निकल करके सामने आए हैं बहुत चौंकाने वाले और भयानक हैं। साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक व्यक्ति को, जिसका औसतन वजन लगभग 60 किलो हम मान करके चलते हैं मेडिकल साइंस में, एक व्यक्ति का, उस व्यक्ति को कम से कम 400 mg एम्फोटेरिसिन का इंजेक्शन की डोज की रिक्वायरमेंट पर डे है और कम से कम 14 दिन तक लगातार ये इंजेक्शंस पेशेंट्स को ठीक होने के लिए चाहिए। चौंकाने वाली बात यह है कि इंजेक्शंस की अवेलेबिलिटी सरकारी अस्पतालों में है ही नहीं, और कभी 1 या 2 दिन के गैप के बाद अगर इंजेक्शंस आ रहे हैं तो 50 mg का एक इंजेक्शन पेशेंट को दिया जा रहा है, जबकि उसके शरीर के अंदर लगभग कम से कम 400 mg का इंजेक्शन के रूप में दवाई उसके शरीर में जानी चाहिए। अब इस कम मात्रा से जब दवाई 50 mg ही जाएगी तो उसको पेशेंट को कोई लाभ इसका नहीं होने वाला, और नतीजा ये है कि लगातार मौतें बढ़ती जा रही हैं। सरकार कहीं ना कहीं जो आंकड़े हैं उनको छुपाने का काम कर रही है और पूर्ण रूप से दवाइयों को देश भर में पहुंचाने में नाकामयाब है। तो सबसे पहले तो मेरी आप सबसे अपील है, सब साथियों से भी अपील है कि आप चाहे सोशल मीडिया के माध्यम से, अपने फेसबुक ट्विटर अकाउंट्स के माध्यम से आप अपील करें देश के प्रधानमंत्री से, मोदी जी से, जो हमेशा मन की बात करते हैं। उन्हें बताएं कि आज देश भर के ब्लैक फंगस के पेशेंट्स की मन की स्थिति क्या है। देश भर के पेशेंट्स आज अपनी मन की बात देश के प्रधानमंत्री तक पहुंचाना चाहते हैं। देश भर के पेशेंट्स आज इस इंतज़ार में बैठे हैं कि कब हमारे देश के प्रधानमंत्री एम्फोटेरिसिन बी दवाई की पूर्ति पूरे देश में करने का काम करेंगे। और ये इतनी गंभीर समस्या है कि घंटों की देरी भी ये बहुत ही खतरनाक साबित हो रही है। लोगों की जान सेकंडों और घंटों के हिसाब से जा रही है। देश के स्वास्थ्य मंत्री माननीय हर्षवर्धन जी अभी तक बिल्कुल चुप हैं। उनका कोई बयान नहीं आ रहा कि क्या केंद्र सरकार ने एम्फोटेरिसिन बी इंजेक्शन की उपलब्धता पूरे देश के लिए कर ली है। हमारे करनाल कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज की स्थिति ये है कि लगभग 50 पेशेंट्स, यहाँ 50 से 55 पेशेंट्स अभी एडमिटेड हैं। 12 की मौत हो चुकी है, 2 रेफ़र किए जा चुके हैं। परंतु 50 पेशेंट्स को भी अगर हमें 400 मिलीग्राम की दवाई रोज़ चाहिए तो लगभग 8 इंजेक्शन एक पेशेंट की रिक्वायरमेंट रोज़ की है। तो अगर 50 पेशेंट्स का मैं एवरेज लगाऊं तो 400 इंजेक्शन तो हमारे कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज के अंदर हर रोज़ चाहिए। परंतु इंजेक्शंस आ रहे हैं 25 से 30। तो आप इस बात का जवाब दीजिए कि जहां 300 से 400 मिलीग्राम डोज की रिक्वायरमेंट एक पेशेंट को हर रोज़ है, अगर हम उसको सिर्फ 50 मिलीग्राम ही उपलब्ध करा पाएंगे तो कैसे उस व्यक्ति की जान को हम बचाने में कामयाब होंगे। इस बात का जवाब देश के प्रधानमंत्री दें, इस बात का जवाब देश के हेल्थ मिनिस्टर दें और इस बात का जवाब
हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री दें। इस बात का जवाब हमारे हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज जी दें। हम लगातार इस बात को पिछले 2 दिनों से उठा रहे हैं, परंतु सरकार के कान पर कोई जूं रेंगने का काम नहीं हो रहा। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं, अगर मिनटों और घंटों के हिसाब से हमने स्थिति को नहीं संभाला, हमने तुरंत प्रभाव से एम्फोटेरिसिन बी की उपलब्धता नहीं कराई, तो हम ब्लैक फंगस के पेशेंट्स को बचाने में कामयाब नहीं हो पाएंगे। ये बड़े बड़े दावे करने वाली सरकार देश के सामने स्पष्ट रूप से आंकड़े रखे कि क्या हमारे पास इस दवाई की अवेलेबिलिटी है या नहीं है। अगर अवेलेबिलिटी नहीं है तो केंद्र सरकार क्या कदम उठा रही है इस दवाई को, चाहे वो दूसरे मुल्कों से हिंदुस्तान में मंगाने की। क्या केंद्र सरकार इतनी सक्षम भी नहीं है कि 1 लाख 2 लाख इंजेक्शंस ब्लैक फंगस के एम्फोटेरिसिन बी के पड़ोसी राज्यों से, पड़ोसी देशों से मंगाने का काम करे। ये इमरजेंसी की सिचुएशन है, भयावह स्थिति बनी हुई है। हम पेशेंट्स से कल मिले हैं, पेशेंट्स ने बताया कि पिछले 3 दिन से उन्हें, एक पेशेंट से मैं मिला, उसने बताया कि वो 12 दिन से वहाँ एडमिटेड है, 12 दिन में सिर्फ 3 इंजेक्शन 50-50 mg के उनको लगे हैं, और 3 दिन से दवाई की उपलब्धता एक इंजेक्शन की भी हमारे कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में नहीं है। प्रशासनिक अधिकारियों के ऊपर भी प्रेशर बनाया जा रहा है कि आप कोई भी ऐसा आंकड़ा मीडिया के सामने उजागर ना करें जिससे सरकार की फजीयत हो। कल के हमारे फेसबुक लाइव के बाद और कल जब मेरा दौरा कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज का हुआ, मेरे पास जानकारी है कि आज चीफ मिनिस्टर ऑफिस ने डायरेक्टर कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज को चंडीगढ़ तलब किया है। हमारे पास पुख्ता जानकारी आ रही है कि डॉक्टर्स को, कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज के और अन्य अस्पतालों के डॉक्टर्स को ये इंस्ट्रक्शंस पास की जा रही है कि आप किसी भी सूरत में इस बात को डिस्क्लोज ना करें कि कितनी डोज पेशेंट को हर रोज चाहिए। जो गांव देहात का पेशेंट है उसको लगता है कि टीका लग गया, पर 50 mg का टीका लगा करके आप सिर्फ फॉर्मेलिटी करने का काम कर रहे हैं। जितनी डोज एक आदमी को बचाने के लिए चाहिए उतनी डोज अस्पतालों के अंदर उपलब्ध नहीं है, उनको वो डोज नहीं लग पा रही, और नतीजा ये हो रहा है कि लोग मर रहे हैं। तो आज आवश्यकता है कि इस विषय के खिलाफ हम अपनी आवाज़ को बुलंद करें, इस विषय को उठाएं। और मेरी सब साथियों से निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप मेरे इस वीडियो को शेयर करें। ये देश में इमरजेंसी के हालात ब्लैक फंगस की बीमारी ने पैदा किए हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर स्थितियों को मिनटों के हिसाब से केंद्र सरकार ने और देश के स्वास्थ्य मंत्री ने कंट्रोल नहीं किया, मोदी जी ने कंट्रोल नहीं किया, और राज्य सरकारों को इस दवाई की उपलब्धता नहीं करवाई, तो बहुत ही चौंकाने वाले आंकड़े होंगे। हम लोगों को मरने से रोक नहीं पाएंगे। और लगातार ब्लैक फंगस के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। मैं पुनः चेतावनी दे रहा हूं कि ये सारे वो केसेस हैं जिन केसेस ने का कोविड के दौरान ट्रीटमेंट हुआ है। हम वो साथी जो कोविड का ट्रीटमेंट गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में लेके करके गए हैं वो ही ब्लैक फंगस के शिकार हुए हैं। तो हमने करोड़ों के हिसाब से लोगों को ट्रीटमेंट किया है। अब उनमें से कितने लोग वापस ब्लैक फंगस का शिकार होकर के हमारे सामने आएंगे आने वाले दिनों में, ये देखने की बात होगी। परंतु जितने भी पेशेंट्स आ रहे हैं ये वो वही पेशेंट्स हैं जिनका इलाज सरकारी अस्पतालों में स्टेरॉयड के ट्रीटमेंट से हुआ है, इम्प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ स्टेरॉयड की वजह से हुआ है। ये ही प्रमुख कारण है ब्लैक फंगस का पूरे देश में फैलने का। तो मेरा आप सबसे निवेदन है कि इस विषय की गंभीरता को देखते हुए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। लोगों की मन की बात, पेशेंट्स के मन की बात, उनके अटेंडेंट्स की मन की बात, उनके दोस्तों, मित्रों और रिश्तेदारों की मन की बात देश के प्रधानमंत्री तक पहुँचे। देश के प्रधानमंत्री अपने मन की बात ज़रूर करते हैं, परंतु लोगों की मन की बात
उन तक पहुंचाने की जिम्मेवारी, क्योंकि वो मीडिया के सामने नहीं आते, तो हम सब की ये जिम्मेवारी बनती है कि हम अपने इन पेशेंट्स के मन की बात को देश के प्रधानमंत्री तक पहुंचाए, ताकि समय रहते मिनटों घंटों के हिसाब से केंद्र सरकार तुरंत प्रभाव से इसमें इंटरवीन करे और लोगों की जान को बचाया जा सके। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।